हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर नेटवर्क। आज हम एमसीक्यू सीरीज में 54 से लेकर 67 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन। प्रोलॉग टू कंट्रीब्यूटर्स वाज रिटन इन। प्रोलॉग टू कंट्रीब्यूटर्स जो कि चौसर ने लिखा हुआ था, कितने ईयर, कौन सी ईयर में लिखा हुआ था? वो है 1387 से लेकर 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। वर्क ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड टू बी द एपिटोम ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि एपिटोम है 14th सेंचुरी इंग्लैंड का? ओके, सो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिटोम। एपिटोम मीन्स ए परफेक्ट एग्जाम्पल, या हम हिंदी में कह सकते हैं एक प्रतीक, सिंबल है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द एपिटोम ऑफ एविल, वो बुराई का प्रतीक था। ओके, सो चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड में, मीन्स 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में ऐसा सोसाइटी में क्या क्या हुआ था, वो सिंबल दर्शाता है। वो चौसर का ऐसा कौन सा वर्क में जो सोसाइटी उस समय का जो इंग्लैंड का जो सोसाइटी कैसा था, वो लोग कैसे थे, इनका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कौन सा ऐसा वर्क है? वो है द कैंटरबरी टेल्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल इन वर्स। सो फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल चौसर का कौन था जो कि वर्स यानी कि पोइट्री फॉर्म में लिखा हुआ था? वो है ट्रॉयलस एंड क्रिसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइफ ऑफ बाथ वाच। वाइफ ऑफ बाथ ये एक पिलग्रिम है, ये एक कैरेक्टर है कैंटरबरी में। सारे जो पिलग्रिम थे, कितने पिलग्रिम थे टोटल? 30 पिलग्रिम्स। सो 30 पिलग्रिम से ये एक पिलग्रिम है। ओके, वाइफ ऑफ बाथ। सो ये एक बहरी थी, ये लेडी बहरी थी और प्रोफेशन में ये सीमस्ट्रेस थी। ओके, सो बात का मतलब क्या है हम समझ लेते हैं पहले। बात का मतलब है द नेम ऑफ ए टाउन। इस टाउन का ये लेडी थी। सो उसका जो ओरिजिनल नेम था, ये वाइफ ऑफ बात जो कहलाता है, सो उसका जो ओरिजिनल नेम था वो है अलिसन। ऑलरेडी में लिखा हुआ है, देखो इसमें ओरिजिनल नेम अलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसर साइकोलॉजिकल नोवेल। सो ट्रॉयलस एंड क्रिसेड ये चौसर का साइकोलॉजिकल नोवेल है जिसे वर्स यानी कि पोइट्री फॉर्म में लिखा गया था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 59 नंबर। चौसर्स वर्क इज ए सुपर सैटायर ऑन ह्यूमन मैरिटल रिलेशनशिप्स। सो चौसर का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि ह्यूमन मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर एक सैटायर है, एक क्रिटिसिज्म है। ओके, दैट इज नॉन ब्रीड सेल। सो नॉन ब्रीड सेल ये इट्स ए पार्ट ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी का ये एक पार्ट है। ओके, ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। चौसर्स फ्रेंच पीरियड। चौसर का मैंने पहले भी डिस्कस किया। चौसर्स लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। So number 1 French period, number 2 Italian period, number 3 the English period, in which period Chaucer was very famous. So English period में जो लास्ट फेज था चौसर का लिटरेरी पीरियड का, वो पीरियड में चौसर बहुत फेमस हुए थे। ओके, सो 3 पीरियड में इनका जो लिटरेरी कैरियर है 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज फ्रेंच पीरियड, सेकेंड वन इज इटालियन पीरियड एंड थर्ड वन इज इंग्लिश पीरियड। सो चौसर का जो फ्रेंच पीरियड है वो कब सब चला था? 1360 से लेकर 1370 तक, 10 ईयर्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। चौसर्स इटालियन पीरियड जो कि सेकेंड फेज था लिटरेरी कैरियर का चौसर का, वो है 1370 to 1385। नेक्स्ट 62। चौसर सेलिब्रेटेड प्रिंसली बेट्रोथल इन व्हिच वर्क। चौसर जो कौन सी ऐसा वर्क है चौसर का जिसमें चौसर ने एंगेजमेंट सेरेमनी दिखाया है? वो है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ओके, 63 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसर्स लाइफ स्पैन इज। चौसर का लाइफ स्पैन क्या है? चौसर का लाइफ स्पैन है 1340 to 1400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। While Chaucer was in Italy, he came into contact with the work of Chaucer। जब इटली में थे, चौसर जब इटली में थे उस दौरान जो वर्क लिखे थे, उस पीरियड को, लिटरेरी पीरियड को, चौसर का लिटरेरी पीरियड को कहा जाता है इटालियन पीरियड, क्योंकि वो इटालियन मास्टर, इटालियन पोइट के इन्फ्लुएंस में आए थे। सो इसीलिए इस पीरियड को टोटली 1370 से लेकर 1385 पीरियड को चौसर का इटालियन पीरियड भी कहा जाता है। ओके, सो कौन से ऐसे राइटर, कौन से ऐसे इटालियन मास्टर के इन्फ्लुएंस में वो आए थे? वो है दांते,
बोकासियो, जो बोकासियो का वर्क है जो डिकामेरन उससे इन्फ्लुएंस होकर तो कैंटरब्यूरी लिखा था चौसर ने। ओके, दांते, बोकासियो एंड पेट्रैक ये सब इटालियन मास्टर है, इटालियन पोएट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 65 नंबर। चौसर हैज यूज द टेक्निक ऑफ मॉक हीरोइक इन। चौसर कौन से ऐसे टेल में, कैंटरब्यूरी टेल्स में जो टोटल 24 स्टोरी थी, इनमें से कौन सा ऐसे टेल है, स्टोरी है जिसमें चौसर ने मॉक हीरोइक यूज किया है। ओके, मॉक हीरो क्या है, ये एक सैटर है। ओके, सैटर है। सो नॉन प्रीस्ट टेल, ये नॉन प्रीस्ट एक कैरेक्टर है। इसका जो टेल है, नॉन प्रीस्ट टेल है, इसमें कैंटरब्यूरी टेल्स में इसमें ज़्यादातर मॉक हीरोइक का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। सेड विथ चौसर इज वन आवर रियल पोइट्री। किसने कहा है कि कौन पोएट, कौन सी पोएट ने चौसर का ये त्याग दिया हुआ है, ये कमेंट किया है चौसर पर। क्या है वो कमेंट, विथ चौसर इज अ बॉर्न आवर रियल पोइट्री। से चौसर के साथ ही रियल पोइट्री का बर्थ हुआ है। चौसर मतलब रियल पोइट्री। इसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, जो कि डोवर बीच के लिए फेमस है। डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड लिखा था। हम आगे जब पढ़ेंगे लिटरेरी पीरियड, अब तक 14वीं सेंचुरी चल रहा है, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ब्रिटिश लिटरेचर को, हम मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर दोस्तों। सो मैथ्यू आर्नोल्ड का एक फेमस वर्क है, और भी वर्क है, थाइडिस है, रुग्बे चैपल है, डोवर बीच के लिए वो फेमस हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। टुडेस लास्ट क्वेश्चन इज 67 नंबर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन हु सेड चौसर। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड किसी के लिए, कौन सी पर्सन के लिए भी वेट नहीं करता, किसी के लिए वेट नहीं करता, जो कि आज हम लोग इसी पर्टिकुलर कमेंट को, इसी पर्टिकुलर लाइन को ज़्यादातर यूज करते हैं। वो पर्टिकुलर लाइन चौसर ने ही फास्ट दिया था, उनकी पोइट्री में यूज किया था। ओके, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, ये चौसर का फेमस लाइन है, जिसे आज भी मॉडर्न एज में हम यूज करते हैं, चौसर की ये लाइन। क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा ये सब MCQ सीरीज को अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में। ओके, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।